नमस्कार दोस्तों, हमारे और अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं मुकेश सर, पॉलिटिकल साइंस 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। अगले चैप्टर के साथ उपस्थित हो रहा हूं। नाम है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। यदि चर्चा की जाए मौलिक अधिकारों की, क्या बोल रहा हूं, चैप्टर का नाम तो होता है मौलिक अधिकार, लेकिन पढ़ने तो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, लेकिन हमारे सामने 2 नाम आते हैं। एक नाम तो आता है मेरे भाई मौलिक अधिकार आता है, और एक दूसरा नाम दिया होता, नाम होता है मानवाधिकार। नाम होता है मानवाधिकार। सीधा मौलिक अधिकार नहीं स्टार्ट कर रहा, यानी मानवाधिकार तथा मौलिक अधिकार दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। क्योंकि एग्जाम थोड़ी डीपली है, इस कारण पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, या मानवाधिकार किसे कहा जाता है। सिलेबस में तो अगले ने दिया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, लेकिन बात की जाए यदि मौलिक अधिकारों की, तो मेरे भाई मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होने के कारण वह राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता, वो तो मौलिक अधिकार कहलाता है। यहाँ पर बात क्या बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार दोनों में मेरे भाई अंतर क्या पाया जाता है, यानी कौन सा तो मौलिक अधिकार होगा, कौन सा मानवाधिकार होगा, इस पे चर्चा कर रहा हूं। यदि बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो पहली बात तो ये, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमेशा मेरे भाई लिखित होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं, लिखित होते हैं, यानी संविधान में लिखा हुआ होगा वो ही मौलिक अधिकार होगा, वरना तो नहीं होगा। मानवाधिकारों की बात की जाए तो मेरे भाई लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। इसके बाद में बात की जाए, मौलिक अधिकार होते हैं वो मेरे भाई अपने नागरिकों को एक राष्ट्र प्रदान करता है, यानी राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वही मौलिक अधिकार होते हैं। और व्यक्ति को जन्म लेते अपने आप ही मिल जाते हैं, वह मानवाधिकार होता है। इसके बाद में चर्चा की जाए कि मौलिक अधिकार होता है वो अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकता है, यानी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र में वही मौलिक अधिकार होगा। उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके संसाधनों के अनुसार मौलिक अधिकार अलग अलग होते हैं अलग अलग राष्ट्रों में। इसके बाद में चर्चा की जाए, मौलिक अधिकार होता है वह संशोधन योग्य होता है, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यहां पर फिर आगे चर्चा की जाए, जो मौलिक अधिकार होते हैं वह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। लाइन लिख दी, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। समझाने के लिए बता रहा हूं कि अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य देना नहीं चाहता। और मेरे भाई व्यक्ति यदि सामूहिक रूप से कोई दावा करता है और राज्य उसे प्रदान करता है तो वो मौलिक अधिकार होता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, जो मौलिक अधिकार है वो मेरे भाई राष्ट्रीय अवधारणा है। मौलिक अधिकार है वह राष्ट्रीय अवधारणा होती है। पढ़ा क्या रहा हूँ, मौलिक अधिकारों की विशेषता पढ़ा रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या बोला है, मौलिक अधिकार हमेशा लिखित होते हैं। इसके बाद में दूसरा बोला, मौलिक अधिकार एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में बोला है
संशोधन योग्य होते हैं। पांचवा लिखा राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। छठा लिखा है यह राष्ट्रीय अवधारणा न कि अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वह प्रतिबंध युक्त होते हैं। मेरा मतलब क्या कहने का कि मौलिक अधिकारों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विशेष कंडीशनों में व्यक्ति से छीने भी जा सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है, जैसे यदि उदाहरण से समझा जाए, यदि किसी कैंडिडेट ने जन्म लिया, सात विशेषता बता चुका हूं, आगे और निकाल रहा हूं। किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, जन्म लेते ही मिलते हैं वो तो क्या होते हैं? मानवाधिकार होते हैं। और बाद में उस राष्ट्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। यदि व्यक्ति ने जन्म लिया तो उसके माँ भी होगी। बच्चे का तो अधिकार बनता वो अपनी माँ से दूध पिए, बनता या नहीं बनता? और माँ का क्या बनता? वो कर्तव्य बनता है। बच्चे का तो क्या बना? वो अधिकार बना। और उस माँ का क्या बना? वो कर्तव्य बना। यानी एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार होता है। तो मेरे भाई एक विशेषता और आ गई कि मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते। याद रखना है, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। लेकिन दूध पीना क्या मानवाधिकार है? और यदि इसी को ही भारतीय संविधान में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। और यदि अधिकारों का हनन होता है तो मेरे भाई न्यायपालिका उसे लागू करवाती है। और मानवाधिकार होने के कारण यदि कोई माँ मना भी कर दे कि नहीं पिलाऊंगी तो न्यायपालिका उससे ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकती कि आपको दूध पिलाना ही पड़ेगा। दो निकल गए, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगली बात, मौलिक अधिकार होते वो न्यायपालिका द्वारा ज़बरदस्ती लागू भी करवाए जा सकते हैं। क्या बोला है? मौलिक अधिकार बताएं किसे कहते हैं? वह अधिकार जो लिखित होते हैं, एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग मौलिक अधिकार हो सकते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। ये एक राष्ट्रीय अवधारणा है। और मौलिक अधिकार प्रतिबंध युक्त होते हैं। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा इसे न्यायपालिका द्वारा लागू करवाया जा सकता है। ये तो क्या बताइए? मौलिक अधिकारों की परिभाषा बताइए। इसके बाद में चर्चा की जाए, मौलिक अधिकार विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं विश्व में सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिए जाते हैं? मेरे भाई ब्रिटेन में प्रदान किए जाते हैं। यदि ब्रिटेन की चर्चा की जाए, क्या बोल रहा हूँ? विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में प्रदान किए जाते हैं। और किए कब जाते हैं? मेरे भाई 1215 में किए जाते हैं। ब्रिटेन का सम्राट था, नाम था मेरे भाई किम जॉन। किम जॉन ने अपने सामंतों के दबाव में आकर वहाँ के सामंतों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। और मेरे भाई जो 1215 में किम जॉन ने घोषणा पत्र जारी किया था उसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता। अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता 1215 के घोषणा पत्र को, जो किम जॉन ने जारी किया था अपने सामंतों के दबाव में। यदि यहाँ चर्चा की जाए, मैग्ना कार्टा होता क्या? मैग्ना कार्टा का मेरे भाई अर्थ होता है घोषणा पत्र होता है। कि सबसे पहले घोषणा की थी किम जॉन ने 1215 में और अपने सामंतों को क्या दिए थे? मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। इसके बाद में चर्चा की जाए, विश्व में सर्वप्रथम
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है? सबसे पहले प्रदान करता है ब्रिटेन, लेकिन यदि संविधान में उल्लेख पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बता देता हूँ पटवार और रिट वालों के लिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के मूल संविधान में प्रदान नहीं किए जाते। अमेरिका के मूल संविधान में वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। किए कब जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन से लेकर लगातार जो 10 संविधान संशोधन हुए हैं उनके तहत अमेरिका के संविधान में क्या जोड़े जाते हैं? मौलिक अधिकार जोड़े जाते हैं। यानी अमेरिका में प्रथम संविधान संशोधन से लेकर लगातार 10 संविधान संशोधनों का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से है। मूल संविधान में नहीं थे, प्रथम से लेकर 10 संविधान संशोधन किए जाते हैं, उसके तहत अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। 2% बताए हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं 1215 में। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लेख किया जाता है प्रथम संविधान संशोधन से लेकर लगातार 10 संविधान संशोधनों तक। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया था? तो मेरे भाई एक प्रश्न बता देता हूँ। अधिकार लिखा है, अधिकार में अक्षर कितने आते हैं? 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 4 हो गए। पहला कौन सा है? ए है। 4 अक्षर आते हैं अधिकारों में, पहला कौन सा आता है? ए आता है। अगला पूछ क्या रहा? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान सभा ने कहाँ से लिए? तो विश्व का ऐसा राष्ट्र देखो जिसमें पहला शब्द भी ए आता है और उसमें 4 ही अक्षर आते हैं। यदि बात की जाए ऐसे राष्ट्र की, तो मेरे भाई मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी। इसमें भी 4 ही अक्षर आते हैं और पहला शब्द ए ही आता है। तो मेरे भाई मौलिक अधिकार लिए जाते हैं भारत द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए जाते हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए यदि पूछा जाए मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। उल्लेख पूछा जाए तो भारतीय संविधान का भाग 3, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में यदि भाग नहीं पूछा जाए और पूछे जाएं भारतीय संविधान के आर्टिकल पूछे जाएं, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो मेरे भाई भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसे भारत में मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसे भारत में अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाए भारत में मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता, भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। इसके बाद में जो मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। यदि प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लेकिन पूछा जाए
भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो मेरे भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 को कहा था, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था कि यह भारतीय संविधान की आत्मा होती है। इसके बाद में चर्चा की जाए, और मेरे भाई पटवार और रीट वाले ये प्रश्न याद रखें। भारतीय संविधान का भाग 3 है वो भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता। ये प्रश्न याद रखना। भारतीय संविधान का भाग 3 भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता। यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो लैंग्वेज होगी भारतीय संविधान के भाग 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है, और मुख्य उद्देश्य है भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, भाग 3 का तो मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन पूछा जाए भारतीय संविधान के किस भाग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना? दोनों में अंतर याद करना। राजनीतिक लोकतंत्र भाग 3, पूछा यह है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भारतीय संविधान का कौन सा भाग करता है? इसके बाद में चर्चा की जाए। अमेरिका से तो लिए जाते हैं, भाग 3 में उल्लेख किया जाता, 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत में अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्लियर है यहाँ तक? किसी कैंडिडेट को डाउट हो, कोई शक हो, तो मेरे भाई आपके लिए ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लिया जाए। इसके बाद में आगे चर्चा कर रहा हूँ। यदि चर्चा की जाए, जब भारत का संविधान लिखा जाता है तो भारतीय नागरिकों को भारत के मूल संविधान में कितने अधिकार प्रदान किए जाते हैं? ये पूछा जाए तो भारत के मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि 6 ही है। 7 मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि 6 ही मौलिक अधिकार है। यानी एक मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। यदि बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो पहला तो भारतीय संविधान सभा ने दिया था, नाम होता है समानता का अधिकार। और राजस्थान पुलिस वाले यही प्रश्न याद रखें, पहला दिया था समानता का अधिकार। यदि चर्चा की जाए आर्टिकलों की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, दूसरा दिया था, नाम होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की चर्चा की जाए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। इसके बाद में चर्चा की जाए, तीसरा दिया गया भारतीय नागरिकों को
नाम होता है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यदि चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में चर्चा की जाए, 4 नंबर पे दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यदि चर्चा की जाए अनुच्छेदों की तो मेरे भाई भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसके बाद में चर्चा की जाए, अगला दे रखा है, नाम होता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और यदि अनुच्छेदों की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक भारतीय नागरिकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दे रखा है। इसके बाद में चर्चा की जाए, दे रखा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और यदि संपत्ति के अधिकार की चर्चा की जाए तो संपत्ति का अधिकार दे रखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 में दे रखा है। और इसके बाद में अंतिम अधिकार की चर्चा की जाए तो मेरे भाई दे रखा है संवैधानिक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। और दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दे रखा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। यानी जब भारत का मूल संविधान लिखा जाता है तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चर्चा की जाए, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस वाले इतना याद रखें, यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो मेरे भाई एक तरफ अधिकार का नाम दे देगा और एक तरफ उसके अनुच्छेद दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तो अधिकार भी याद रखना है और उसका अनुच्छेद भी याद रखना है। एक प्रश्न तो इस टाइप का बन गया। दूसरा बन गया, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में असंगत कौन सा है। एक तरफ अधिकार दे देगा, एक तरफ उसका अनुच्छेद दे देगा और एक में क्या होगा, गलत होगा। तो मेरे भाई अधिकार भी याद करना है और उसका अनुच्छेद भी याद करना है। मूल संविधान में तो भारतीय नागरिकों के पास ये 7 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद में मैंने क्या बोला, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के पास केवल 6 ही मौलिक अधिकार। क्लियर है यहाँ तक? मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। इसमें से हटाया कौन सा गया? मेरे भाई ये अधिकार है। संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और मेरे भाई ये अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मेरे भाई वर्तमान में संपत्ति का मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसके बाद में चर्चा की जाए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अभी तक प्रश्न यही पूछा जाता है
कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। प्रश्न क्या बना? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दिया जाता है। संविधान संशोधन पूछा जाए तो 44वां करना है, सन पूछी जाए तो 1978 करनी है, और दोनों ही नहीं पूछी जाए, सरकार पूछी जाए तो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया जाता। इसके बाद में चर्चा की जाए, जब तक ये क्या था, मौलिक अधिकार था, तब तक तो अनुच्छेद 31 में था और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मेरे भाई किसी न किसी अनुच्छेद में तो बनाया गया होगा। तो एक प्रश्न और बन गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया जाता है? और अभी तक प्रश्न तो यही पूछा गया। तो मेरे भाई अनुच्छेद 300 में संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 300 क में इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता। तो 31 से हटाया गया और किस में? अनुच्छेद 300 क में इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तो अभी तक क्या बोल रहा हूँ, पूछ लिया गया। संविधान संशोधन भी पूछ लिया गया है, डेट भी पूछ ली गई है और ये प्रश्न भी पूछ लिया गया। एक प्रश्न और बता रहा हूँ जो आज तक नहीं पूछा गया। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। यानी मेरा अर्थ क्या निकला, कहने का मतलब क्या है? जब तक भाग 3 में था तब तक तो क्या था? मौलिक अधिकार था। जब तक आर्टिकल 31 में था तब तक तो मौलिक अधिकार था। लेकिन आर्टिकल 300 क में क्या हो गया? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता। लेकिन इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जाए कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा भारतीय संविधान के किस भाग में दिया जाता? 3 से हटाया गया, आर्टिकल 300 क में जोड़ा गया, तो किसी न किसी भाग में तो जोड़ा जाता। यानी 300 क किस भाग में आता है? यदि मेरे भाई भाग पूछा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 12 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम हुई, अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम हुई, प्रश्न तो यही पूछा गया लेकिन ऑप्शन चेंज थे। प्रश्न क्या पूछा गया इस बार राजस्थान पुलिस एसआई में, वो लिख रहा हूं। प्रश्न की लैंग्वेज थी मौलिक अधिकारों की सूची से, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाए जाने से पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? किस अनुच्छेद में था? बोल क्या रहा हूं, अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई में पूछ लिया गया। सभी को पता है
मौलिक अधिकारों की सूची से हटाए जाने से पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? सभी को पता 31 में था। हटाने के बाद में किस में है? 300 क में है। भाग किस में था? पहले 3 में था और वर्तमान में भाग किस में है? 12 में। तो 300 क भाग 12 में इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन अगले ने ऑप्शन ही नहीं दिया 31, अगले ने ऑप्शन दिया अनुच्छेद 18, अगले ने ऑप्शन दिया अनुच्छेद 19, अगले ने ऑप्शन दिया अनुच्छेद 20 और अगले ने ऑप्शन दिया अनुच्छेद 17। यहां पंगा कर दिया और बात क्या हुई? देखने वालों के दिमाग में यह आया कि शायद प्रश्न गलत होगा, बोनस अंक मिलेगा, लेकिन प्रश्न सही था। आर्टिकल 31 ऑप्शन में नहीं था। इस कंडीशन में करना क्या? और आंसर की आई और आंसर माना गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 को। क्यों माना गया? अनुच्छेद 31 में तो क्या था? संपत्ति का अधिकार दे रखा था और अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को मेरे भाई संपत्ति की स्वतंत्रता दे रखी थी। तो मेरा मतलब क्या है? यदि आर्टिकल 31 ऑप्शन में नहीं हो, उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 करना है, क्योंकि यहाँ से भी संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया जाता है। पढ़ाया क्या है? पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 क में भाग 12 में यदि ऑप्शन में अब की बार प्रश्न पूछा गया तो 19 में तो संपत्ति की स्वतंत्रता थी और 31 में क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार था। आज हमने इस क्लास में चर्चा क्या की है? मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय पढ़ा। कल अगली क्लास में एक एक मौलिक अधिकार पढ़ा दूंगा, लेकिन कल के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना हमने क्या पढ़ा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। क्या पढ़ा है? 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जो मौलिक अधिकार मैंने लिखे हैं उसमें कहाँ से लिखे हैं? 14 से लेकर 32 तक लिखे हैं। यानी 12 भी नहीं लिखा है, 13 भी नहीं लिखा है, 33 भी नहीं लिखा है, 34 भी नहीं लिखा है, 35 भी नहीं लिखा। क्लियर है यहाँ तक? मेरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं? 12 में भी मौलिक अधिकार नहीं है, 13 में भी कोई मौलिक अधिकार नहीं दे रखा है। प्रश्न यह है कुल कितने आर्टिकलों में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं। आज की क्लास का यही एंड करता हूं। अधिक से अधिक कैंडिडेटों के पास मेरे भाई इसको पहुंचाया जा, और चैनल को बार बार बोल चुका हूं, यदि मैटर अच्छा लगता तो सब्सक्राइब भी किया जाए। इसमें आपका भला होगा कि जल्दी से जल्दी आपको पूरे सब्जेक्टों की लाइव आने के बाद क्लास मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। मैं मेरे चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूं। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।